एजुकेशन पोर्टल में शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु छात्रों का डाटा अपडेट करने का ऑप्शन ऑन हो गया है। अर्थात जैसे विगत वर्षों की भांति हम छात्रों को 6th वालों को 7th में, 7th वालों को 8th में, इस प्रकार से नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करते थे। और जो टॉप क्लास होती थी, हाईएस्ट क्लास जैसे 12th या 10th, जो भी आपकी अधिकतम क्लास है, उसके छात्रों को ड्रॉप आउट करते थे। साथ में जो बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाते थे उनको डिमोट करते थे। तो ये प्रोसेस ओपन हो चुका है। पहले इस पे कार्य होगा जब सभी विद्यालय इसको पूर्णतः सबमिट कर देंगे, तब उसके बाद मंथली असेसमेंट का ऑप्शन रेगुलरली ओपन हो जाएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। जो साथी पहली बार चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्कूल एजुकेशन में इस समय छात्रों को प्रमोट, ड्रॉप आउट, डिमोट वाला ऑप्शन ऑन हो चुका है। अब इसके लिए हमने सबसे पहले यूनिट आईडी में जाना है और यूनिट आईडी में जाकर के हमने इसको करना है लॉगिन। देखिए, जब भी लॉगिन करते समय आपको कोई समस्या होती है तो जो ये कैप्चा कोड होता है इसको 2-3 बार रिफ्रेश कर दिया करें, तब डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। नहीं तो इसमें बड़ी समस्या होती है, कई बार लॉगिन नहीं हो पाता है, तो आपको लगता है कि पोर्टल में कोई कमी आ गई है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया है, तो अब मैं इस नए वाले कैप्चा को यहाँ पे एंटर करता हूँ। मैं कर दिया लॉगिन हियर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज इसका ओपन हो गया है, होम पेज। अब होम पेज ओपन होने पर आजकल एक समस्या आ रही थी, यहाँ पर जो मंथली असेसमेंट वाला टैब गायब है, वो आप उसी के बाद इसको अपडेट करेंगे। वो चाहते हैं कि पहले स्टूडेंट डिटेल इस पर एंटर कर दी जाए। जब ये एंटर हो जाएगी तब यहाँ पर वो वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मंथली असेसमेंट का। तो ये हर बार की तरह लास्ट ईयर भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था, आपने देखा था कि यू डाइस कोड अपडेट किया जाना है रेगुलर स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे लिखा है रेगुलर स्टूडेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया तो उसके नीचे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन है, ऐड स्टूडेंट है, स्टूडेंट लिस्ट है और स्टूडेंट एक्शन। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो रेगुलर स्टूडेंट के बाद स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में छात्र छात्रों की संख्या डालें। यदि छात्र छात्र की संख्या सबमिट होने में कोई दिक्कत हो रही है, एरर आ रहा है, तो उसमें संख्या को बढ़ा करके लिखें। यानी कि अगर 10 छात्र है तो 15 कर दो, 20 कर दो या 30 कर दो। छात्र की संख्या बढ़ा करके डालें। फिर स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन भरने के उपरांत रेगुलर स्टूडेंट, उसके बाद जब डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्शन को भरना है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसी रेगुलर स्टूडेंट के स्टूडेंट लिस्ट में कक्षावार लिस्ट चुनें। फिर एक एक करके छात्र की कक्षा एडिट करें। कक्षा को परिवर्तन करने के पश्चात सबमिट बटन दबाकर छात्र छात्रा की कक्षा परिवर्तित हो जाएगी। अब जो ये स्टूडेंट लिस्ट है तो इस पर जाना है। तो जैसे हमने इस पर यहाँ क्लिक किया तो इस पर जाने के बाद कह रहा है कि छात्र छात्राओं की कक्षा चुनें। यहाँ पे सिलेक्ट है। अब चूँकि मैं इसे कर चुका हूँ तो इसलिए यहाँ पे 10th को तो दिखा देगा पर 9th को नहीं दिखाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 9th किया, 9th करने के बाद हमने इसको कर दिया सर्च। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ सर्च किया तो नो रिकॉर्ड फाउंड कर रहा है। अब हालांकि ये दिखाना चाहिए था लेकिन दिखा नहीं रहा। अब 10th पे तो मैं ऑलरेडी इस काम को कर चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ 10th के छात्रों की संख्या दिखाएगा। तो 10th के कौन से छात्र जिनको मैं ऑलरेडी प्रमोट कर चुका हूँ, तो ये प्रमोट हो चुके जो अब तक 9th में थे, इस समय 10th में। तो खैर, तो वो कह रहे कि यहाँ जा करके जैसे मान लीजिए यहाँ 9th सेलेक्ट करने के बाद सर्च करते हैं हम। सर्च करने के बाद अगर ये छात्रों की संख्या यहाँ 9th भी दिखाता तो तब हमें यहाँ पे एडिट वाले बटन पे क्लिक करना था। ये मैंने क्लिक किया और वहाँ पे जाके हमने जो उनकी क्लास ये 10th है, वहाँ पे 9th रहेगी, तो 9th की जगह में जा करके हमें उसको सिर्फ क्लास को चेंज कर देना था, क्लास को 10th कर देना था। जैसे ये क्लास 10th, ठीक है ना। तो वो कह रहे कि यहाँ पर जा करके हमने उसकी क्लास को सिर्फ चेंज कर देना था। इसको करके अगर 11वीं में होगा तो आप 11 कर देंगे उसको, तो 10th से वो अपने आप उसकी क्लास चेंज होगी, वो 11वीं क्लास में प्रमोट हो जाएगा। साथ में आपने एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर ये तो क्लास की बात है, यहाँ पर जो ये एडमिशन डेट है, अब इस क्लास में उसकी एडमिशन कब हुआ, यानी कि किस डेट पे इसका एडमिशन हुआ, तो आपने इसको भी चेंज करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जा करके डेट कैलेंडर पे सेलेक्ट करके उसकी डेट को भी चेंज कर देंगे। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी होंगी। अगर आपके उसमें स्टूडेंट लिस्ट में ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी तो आपने सिर्फ इतना करना है, उसकी क्लास अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो क्लास वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जो 6th वाले बच्चे होंगे उसको 7th कर देना है, 7th वाले बच्चे जो होंगे लिस्ट में उसको यहाँ पे 8th कर देना है, 8th वाले बच्चों को 9th कर देना है। इस प्रकार से आप कर देंगे और यहाँ पे इसकी एडमिशन डेट भी चेंज कर देंगे। एक ऑप्शन तो ये है। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बात करते हैं कि स्टूडेंट एक्शन की। तो जो इसका मेन काम है वो है स्टूडेंट एक्शन का। तो हमने स्टूडेंट एक्शन पे जा करके यहाँ पे फिल्टर स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट सेशन करना है किस सीज़न का,
तो 21-22 के छात्र छात्राओं को हमने 22-23 वाले सेशन में आगे प्रमोट करना है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे 9th किया, तो मैं 9th से ऑलरेडी प्रमोट कर चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो आपके मामले में आप जिस भी कक्षा को करोगे तो उसको शो करेगा। तो सबसे पहले एक्चुअल में इसमें करना क्या था कि यहाँ पे चलो सेशन तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो बड़ी कक्षा होगी आपने बड़ी कक्षा पे क्लिक करना है। जैसे हमारे यहाँ 10th है, तो जो पहले 10th वाले छात्र थे उनकी यहाँ पे इसने लिस्ट दिखाई दी, ठीक है। तो अब उनको भी इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैं उनको ऑलरेडी यहाँ से प्रमोट कर चुका हूँ। तो जब यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट दिखाएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, ये प्रमोट, डिमोट और ड्रॉप आउट, ठीक है ना। तो ये 3 ऑप्शन जब यहाँ पे आते हैं तो इसका करना क्या होता है कि जो आपके यहाँ सबसे उच्चतम कक्षा है, अगर आपका 6 से 12 का विद्यालय है और 12वीं कक्षा के छात्रों को सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे, तो 12वीं कक्षा के जितने भी बच्चे आपके पास होके चले गए या छोड़ के चले गए, तो आप उन सबको यहाँ पे ड्रॉप आउट वाला करके और सेलेक्ट करके उनको ड्रॉप आउट कर दोगे, जो भी विद्यालय छोड़ के जा चुके हैं। जो बच्चे आपकी 12वीं में रुक गए तो आप उन पे डिमोट कर दोगे, तो वो 12वीं में रह जाएंगे, ठीक है। तो 12वीं वालों को प्रमोट से कोई मतलब नहीं। लेकिन तब बात आती है 11वीं के, जो 11वीं के बच्चे 12वीं में पास हो गए तो उनके ऑप्शन में आपने पहले बच्चों को सिलेक्ट करना है, फिर प्रमोट कर देना है। ऐसे 6 से लेकर के 11 तक के बच्चों को आपने जितने बच्चे पास हुए सबको प्रमोट कर देना, तो अगली कक्षा में अपने आप प्रमोट हो जाएंगे। जैसे मैंने किया था तभी जाके मेरे यहाँ ये सारे स्टूडेंट 10th में जा चुके हैं। अब बात आती है, फिर से जाएंगे हम रेगुलर स्टूडेंट वाले टैब में। अब यहाँ पे जाके जो नई कक्षा है, यानी कि जिस भी कक्षा में एडमिशन हुए हैं, तो उस कक्षा के लिए हमने क्या करना है, ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करना है। अब जब हम यहाँ पर ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तब इस प्रकार का ये पेज ओपन होगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट। तो इस वाले फॉर्मेट को हमने भरना है, उसकी डिटेल इसमें सारी डिटेल हमने इसमें भरनी है और ऐड स्टूडेंट कर देना। तो उस निचली कक्षा में उस छात्र का यहाँ पे नाम ऐड हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ 9, 10 दो ही क्लास है, तो जो 9th में बच्चे पढ़ रहे थे जो इस समय 10th में गए उनको तो हमने प्रमोट करके 10th में भेज दिया है। अब 9th में नए बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो उन बच्चों की डिटेल हमने एक एक करके इसमें भरनी है, फिर इसको सबमिट कर देना है। तो यही प्रोसेस है। जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे और अंत में जैसे आपने सारे स्टूडेंट की डिटेल ऐड कर दी, तो उसके बाद आपको वापस जाना है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए रेगुलर स्टूडेंट की डिटेल में कितना दिखा रहा है, टोटल स्टूडेंट 13, ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट 7 और रिमेन रेगुलर स्टूडेंट 6, यानी कि 7 की डिटेल फिल हो चुकी है, 6 रिमेन है। लेकिन हमारे यहाँ कुल 7 ही हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे जाके अब उसको चेंज करेंगे। शुरू में हमने संख्या बढ़ा करके डाली थी, तो अब हम उसको प्रॉपर करेंगे। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे गए स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन पे, तो ये देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट डिटेल हमारे यहाँ 13 है, तो हम यहाँ एडिट पे जाएंगे और एडिट पे क्लिक करके हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। चेंज क्या करेंगे, 9th में हमारे पास केवल 2 गर्ल्स है, तो हम इसको 2 कर देंगे। और 10th में हमारे पास 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, तो ये हो जाएगा टोटल 7 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सबमिट, ठीक है, 3 2 5 2 7, तो हमने ये कर दिया है यहाँ पर सबमिट। ये देखिए अब हमारे यहाँ टोटल स्टूडेंट की जो डिटेल है 7 आ चुकी है। 9th में 2 लड़कियाँ हैं, टोटल 2, और 10th में 2 लड़के और 3 लड़कियाँ, टोटल 5। तो इस प्रकार से आपका ये कार्य कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। और अब आप इस प्रकार से अपना मंथली असेसमेंट इजीली से भर सकते हैं, क्योंकि जो मंथली असेसमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए उन्होंने इस वाले ऑप्शन को ऑन किया है। अब जब आप एक बार ऐड स्टूडेंट कर देंगे, सभी स्टूडेंट को प्रमोट, डिमोट और ड्रॉप आउट कर देंगे, तो जब ये रेगुलर स्टूडेंट की वहाँ पे डिटेल फिल हो जाएगी आपके एजुकेशन पोर्टल में, तो उसके बाद मंथली असेसमेंट भरने में आसानी रहेगी। तो इसके बाद मंथली असेसमेंट का ऑप्शन भी ऑन हो जाएगा।